तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं भगवत गीता का श्लोक नंबर 42वां, जो कि है तीसरे अध्याय का। और तीसरे अध्याय इस समय कर्मयोग को हम देख रहे हैं, और कर्मयोग में श्लोक नंबर 42 कुछ इस प्रकार है। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसः तू परा बुद्धि यह बुद्धि परतः तू सह। अर्थात इंद्रियाणि मतलब इंद्रियों को, प्राणी मतलब जो श्रेष्ठ, आहु मतलब कहा जाता है। इंद्रियेभ्य मतलब इंद्रिय से बढ़कर किसको कहा जाता है? इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियों से बढ़कर मन है, मतलब इंद्रियों से श्रेष्ठ मन को कहा जाता है। और मनसः तू परा बुद्धि, और मन से श्रेष्ठ किसको बोला जाता है? बुद्धि को। और बुद्धे परतः तू सह, और बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है? सह। सह मतलब वह दृष्टा, वह आत्मा। तो कहने का मतलब ये है कि कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। एक होता है चेतन, एक होता है जड़। चेतन मतलब जिसमें चेतना हो, जिसमें हलचल हो, जिसमें मूवमेंट हो, ऑटोमेटिकली नहीं, स्वतः है, खुद से। जड़ मतलब जिसमें जड़ता हो, उसमें किसी फोर्स को लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तभी उसमें मूवमेंट होगी, वो होता है जड़। जैसे कोई पत्थर जड़ है, जब तो कोई बाह्य कारक उस पर नहीं लगाया जाएगा वो अपनी दिशा परिवर्तन नहीं करेगा, वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर एक पत्ता पड़ा हुआ है, पत्ता भी जड़ है, उस पर कोई बाहरी फोर्स लगेगा, हवा लगेगी तब उड़ के जाएगा। तो चेतन, जिनमें चेतना है, जिनमें आत्मा है, वो चेतन है, और जिनमें आत्मा नहीं है वो जड़ है। इसको इस तरह से समझो। तो कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कर्मेंद्रियों से सभी को हम सभी जानते हैं कर्मेंद्रिय क्या होते हैं, है ना। तो कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मतलब अगर तुलना की जाए कि कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं है, तो एक होता है जड़, एक होता है चेतन। तो ऑब्वियसली जड़ और चेतन में तो चेतन ही श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है, एक हायरार्की की बात की जा रही है कि कौन किससे कितना श्रेष्ठ है। ठीक है। तो कर्मेंद्रियों को इसमें बताया गया है कि ये जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मतलब सबसे नीचे जो है इसमें कैटेगरी में जड़ पदार्थ है। जड़ मतलब जड़, जिसमें जड़ता है। मैंने बताया ना आपको, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती खुद से, जिसमें चेतना नहीं है, वो जड़ है। तो जड़ पदार्थ सबसे नीचे, उससे ऊपर है कर्मेंद्रिय। मतलब कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। फिर कहते हैं कि चलो कर्मेंद्रियों को तो मान लें, कर्मेंद्रियों से बढ़कर क्या है? कर्मेंद्रिय क्या है? एक तरह की इंद्रिया ही तो हैं। तो इंद्रियों से बढ़कर क्या है? तो इंद्रियों से बढ़कर है मन। मतलब इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या हुआ? मन। ठीक है। आगे कहते हैं मन का भी तो कोई गुरु होगा, मन से भी तो कोई ऊपर होगा। हाँ, तो मन से भी ऊपर है। मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। जी हाँ, बुद्धि। फिर कहते हैं कि बुद्धि से भी बढ़कर क्या है? बुद्धि से बढ़कर है भाई आत्मा। तो ये एक हायरार्की होगी ना, ये एक हायरार्की होगी कि सबसे ऊपर है आत्मा, उससे नीचे है बुद्धि, उससे नीचे है मन, उससे नीचे है फिर इंद्रियां, उससे नीचे है फिर ये हमारी कर्मेंद्रियां, और फिर ये जड़ पदार्थ। ठीक है। अब इसका खोल के देखते हैं, इसका तात्पर्य क्या है इस बात का। कहते हैं कि इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। भाई सही बात है, सारे काम इंद्रियों से होते हैं, है ना। और काम का निवास शरीर में है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो काम है उसका निवास क्या है? शरीर में ही तो है। शरीर के द्वारा ही तो काम का भोग किया जा सकता है। जिसके पास शरीर ही नहीं होगा वो काम का भोग कैसे करेगा? तो काम का निवास शरीर है, बिल्कुल ठीक है। किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अब उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं, अतः कुल मिलाकर इंद्रिय शरीर से श्रेष्ठ हुई। बिल्कुल श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत। अब देखो यहाँ पर जो मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ ना, ये भगवत गीता कौन सी है? इस भगवत गीता का नाम है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जो कि लिखी है श्री प्रभुपाद जी ने। ठीक है। वैसे ये पौराणिकों की आती है। आगे हम जो अपना वैदिक साहित्य है, जो अपना वैदिक भगवत गीता है, उसको भी लाएंगे, लेकिन पहले हम इसको देख रहे हैं। तो कहते हैं कि श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित हो जाता है, यह सीधा संबंध स्थापित करता है। कहते हैं कि अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। ऐसे शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का
अवरोध। लेकिन चूँकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। बिल्कुल सही बात है। शरीर चाहे सोया हुआ हो या जागा हुआ हो, मन एकमात्र ऐसा है जो कभी भी नहीं रुकता, चलता ही रहता है। जब हम नींद में होते हैं तब भी मन जागा हुआ होता है। जब हम सपना देख रहे होते हैं तब तो मन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है ना। तो मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन और स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, बिल्कुल सही बात है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे, रत मतलब उसमें इंडल्ज रहे, उसमें लगा रहे, तो अन्य सारे उसके अधीन हो जाते हैं। जैसे बुद्धि है, जैसे मन है, जैसे इंद्र हैं, स्वतः उसमें रत हो जाएंगे। माने कहने का बात यह है कि मेन चीज़ें आत्मा, मेन चीज़ें दृष्टा। अगर मेन पार्टी उस परमपिता परमात्मा के साथ है, उसमें रत रह रही है, तो ये छोटी मोटी पार्टियाँ, ये मन बुद्धि चित्त, ये तो खुद ही आ जाएंगी खिंची हुई, जो मेन पार्टी वहाँ पे जाएगी। समझ रहे हो, ये कहा जा रहा है। तो कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि भगवान की सेवा में निरंतर मन लगा रहता है तो इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टा निर्वर्तते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। अच्छा, कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया था। आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि, इन सब के ऊपर है। बिल्कुल सही बात है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। सारी समस्या का हल क्या है? सारी समस्या का हल है कि आत्म स्वरूप को देखो, आत्म साक्षात्कार करो। जब आप अपने आत्मा का साक्षात्कार करोगे, आत्मा को परमात्मा में लगाओगे, उससे जोड़ोगे, तो ये छोटी मोटी पार्टियाँ स्वतः आ जाएंगी। अतः मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे। मैंने बोला था ना इससे पहले वीडियो में कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध पवित्र है, बस इस संसार में आके, इस माया के चक्र में आके वो गंदा हो गया है। ठीक है, तो उसकी सफाई करनी है। अब उसकी सफाई कैसे होगी? बुद्धि जो है ना हमारा, ये जो हमारा कंप्यूटर फिट किया है परमात्मा ने, इसके थ्रू हम उसकी सफाई करेंगे। सही गलत का निर्णय लेंगे, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या बुरा है, क्या अच्छा। इससे डिसीजन लेंगे और जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनको ग्रहण करेंगे, बुरी चीज़ों का त्याग करेंगे। तो हम इससे फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्टर करेंगे। जो हमारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप था उसको हम लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? कहीं से नहीं लाएंगे, कोई बाज़ार में नहीं मिलता, वो है हमारे पास। बस उसके ऊपर कई सारे ये अज्ञान की, अविद्या की, विषय वासना की जो लेयर पड़ी हुई है, इसको हटाना है। ठीक है, तो मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावना अमृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रिय सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, इंद्रियों को सर्प के समान बताया गया है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अगर इन पर संयम ना रखा जाए तो ये कहीं का नहीं छोड़ती आदमी को। यद्यपि आत्मा, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति या कृष्ण भावना अमृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो भाई ये था भगवद गीता का श्लोक नंबर 42, अध्याय 3। ठीक है, कर्मयोग। और अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास इस समय 2-3 तरह की भगवद गीताएँ हैं। मैं इस समय जो पढ़ रहा हूँ वो है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो कि लिखी है श्री प्रभुपाद जी ने। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिए। थैंक यू।
ओम।